दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा जिसका कद ठगना होगा, दोनों पाँव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गंदमी होगा, सर के बाल हबशियों की तरह होंगे, नाक चोंच की तरह होगी, बाएं आँख से काना होगा, दाएं आँख में अंगूर के बकदर नाखना होगा। इसके माथे पर काफ अलिफ पे रे लिखा होगा जिसे हर मुसलमान बआसानी पढ़ सकेगा। इसकी आँख सुई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान व इस्लाह का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मुत्तबईन से मुयस्सर होंगे तो वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। इसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि इसके दोनों कानों का दरमियानी फासला ही 40 गज का होगा। एक कदम ताहद निगाह मसाफत को तय कर लेगा। दज्जाल पक्का, झूठा और आला दर्जे का शब्दाबाज होगा। इसके पास गल्लों के ढेर और पानी की नहरें होंगी। ज़मीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकलकर शहद की मक्खियों की मानंद इसके साथ हो लेंगे। जो कबीला इसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल इस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीज़ें उबल पड़ेंगी, दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों से आकर कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बापों को ज़िंदा कर दूँ तो क्या तुम मेरी खुदाई का इकरार करोगे? लोग असबात में जवाब देंगे। अब दज्जाल के शैतान इन लोगों के माँ बापों की शक्ल में नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। इसकी रफ्तार आंधियों से ज़्यादा तेज़ और बालों की तरह रवा होगी। वो करिश्मों और शब्दाबाजियों को लेकर दुनिया के हर चप्पे को रोंदेगा। तमाम दुश्मनान इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी उम्मत मुस्लिमा के बुग़्ज़ में इसकी पुश्त पनाही कर रहे होंगे। वो मक्का मुअज़्ज़मा में घुसना चाहेगा मगर फरिश्तों की पहरेदारी की वजह से इधर घुस ना पाएगा, इसलिए नामुराद व ज़लील होकर वापस मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। इस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहाँ भी मुँह की खानी पड़ेगी। इन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा ज़लज़ला आएगा, जिससे घबराकर बहुत सारे बेदीन शहर से निकलकर भाग निकलेंगे। बाहर निकलते ही दज्जाल इन्हें लुकमा तक की तरह निगल लेगा। आखिर एक बुजुर्ग इससे बहस और मुनाजरा के लिए निकलेंगे और ख़ास इसके लश्कर में पहुंचकर इसकी बाबत दरियाफ्त करेंगे। लोगों को इसकी बातें शाक गुजरेंगी, लिहाजा इसके कत्ल का फैसला कर देंगे, मगर चंद अपराध आड़े आकर ये कहकर रोक देंगे कि हमारा खुदा दज्जाल की इजाज़त के बगैर इसको कत्ल नहीं किया जा सकता। चुनांचे इस बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहाँ पहुँचकर ये बुजुर्ग चिल्ला उठेगा कि मैंने पहचान लिया कि तू ही दज्जाल मलून है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खुरूज की खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और इसको कत्ल करने का फैसला करेगा। दरबारी फ़ौरन इसके 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने हवारियों से कहेगा कि अब अगर मैं इसको दोबारा ज़िंदा कर दूं तो क्या तुमको मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन हो जाएगा? ये दज्जाली ग्रुप कहेगा कि हम तो पहले ही से आपको खुदा मानते हुए आ रहे हैं, अलबत्ता इस मौजज़े से हमारा यकीन में और इजाफा हो जाएगा। दज्जाल इस बुज़ुर्ग के दोनों टुकड़ों को इकट्ठा कर कर ज़िंदा करने की कोशिश करेगा। इधर वो बुज़ुर्ग बवजह हुक्म इलाही खड़ा हो जाएगा और कहेंगे कि अब तो मुझे और ज़्यादा यकीन आ गया है कि तू ही दज्जाल मलऊन है। वो झुंझलाकर दोबारा इन्हें ज़िबा करना चाहेगा, लेकिन अब इसकी कुदरत सल्ब कर ली जाएगी। दज्जाल शर्मिंदा होकर इन्हें अपनी जहन्नुम में झोंक देगा, लेकिन ये आग इनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। इसके बाद वो शाम का रुख करेगा, लेकिन दमिश्क पहुंचने से पहले ही हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम वहां आ चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन 1 साल का, दूसरा एक दिन 1 महीना और तीसरा 1 हफ्ते के बराबर होगा। बकिया मामूल के मुताबिक होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क पहुंचते ही ज़ोर शोर से जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दज्जाल के हक़ में होगी, क्योंकि वो अपने मादी व अफरादी ताकत के बलबूते पर पूरी दुनिया में ढाक पिटा चुका होगा। इसलिए अस्करी ताकत के एतबार से तो इसकी शिकस्त बज़ाहिर मुश्किल होगी, मगर अल्लाह की ताईद और नुसरत का सबब सबको यकीन होगा कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान इसी उम्मीद के साथ दमिश्क में दज्जाल के साथ जंग की तैयारियों में होंगे। तमाम मुसलमान नमाज़ों की अदायगी दमिश्क की कदीम शहर आफाक मस्जिद जामा में अदा करते होंगे।
ملی شیرازہ لشکر کی تربیت اور یہودیوں کے خلاف صف بندی کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ مہدی علیہ السلام دمشق میں اس کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے اور اس وقت یہی مقام ان کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر کر جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فروانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہت بہتر ہوگا۔